भारतीय सब्जी एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, सब्जी एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सब्जी एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सब्जी एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सब्जी एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषि उपज बाजार समिति के अंतर्गत सब्जी बाजार कलमना, नागपुर में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आज सहायक निबंधक सह संस्था तालुका में आवेदन दिया। कृषि मंडी समिति भाजी मंडी कलमना में सब्जी उत्पादक किसान आढ़तिया बंधुओं की कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ खल्ला नम 1 से 5 के साथ साथ आसपास के खुले स्थान पर भी भारी मात्रा में कीचड़ जमा हो गया है। सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। यहाँ पर सीमेंट रोड का कार्य भी तत्काल आवश्यक है। साथ ही वो आढ़तिया भाई जो मर चुके हैं, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लाइसेंस नवीनीकरण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष और उनके कार्यपालक पदाधिकारी इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। साथ ही सब्जी मंडी में जितने लाइसेंस हैं, उनमें से कई लाइसेंस धारकों को जगह ही उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में नए लाइसेंस बनाना उचित नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि नए लाइसेंस बनाने पर अस्थायी रोक लगाई जाए। गणेश पेट सहायक निबंधक सह संस्था तालुका नागपुर सभी युवा आढ़तिया और यूनियन के अधिकारियों ने आवेदन किया और कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो हम सेस भरना बंद कर देंगे। शरद भाई और उनके संस्था के लोगों ने भालदे साहब को ज्ञापन दिया और अधिकारी साहब ने भी सभी को आश्वासन दिया कि आपकी मांग को मैं विचार करूंगा और जल्द से जल्द आपकी समस्या हल करने की कोशिश करूंगा। 2 दिन से साहिब के पास जा रहे थे। आज साहब ने टाइम दिया और मुलाकात हुई। आढ़तिया लोगों ने कहा है कि जो हमारी मांग है पूरी नहीं होती तो हम सेस भरना बंद कर देंगे, जिसकी जवाबदारी अधिकारी की रहेगी। आज कलमना युवा आढ़तिया एसोसिएशन की ओर से हम आए हैं। आज वालदे साहब का हमने समझ लिए थे कि पनन के वो अधिकारी हैं, और वालदे साहब को हमने अवगत कराया कि कलमना मंडी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन दुर्दैव यह है कि वहाँ पे जो बॉडी बैठी हुई है वो लोग वहाँ का काम नहीं करते हैं। आज रास्ते का देखो, रास्ते टूटे पड़े हैं, चलना नहीं होता। गाड़ियाँ माल भर के आती है तो चलना नहीं होता। उसके बाद में लाखों लोग आवागमन करते हैं, परंतु कीचड़ इतना है वहाँ पे, पानी से बारिश होती है तो कीचड़ इतना हो जाता, रास्ते टूटे होने के कारण जो लाखों लोग ग्राहक आते हैं वो ग्राहक हम तक आढ़तिया तक नहीं पहुँच पाते हैं और वो सब्जी लेने में असमर्थ रहते हैं। उनकी भी रोजी रोटी गिरती है। ये सब गलती है जो हमारे ऑफिस है एपीएमसी का, जो वहाँ बॉडी बैठी है उनकी। दूसरा विषय ये है कि जो मृत लाइसेंस वाले हैं, जो इनके लाइसेंस है 50 साल से जो मर चुके हैं, आज ये उनके लाइसेंस उनके बच्चों के नाम से, उनके परिवार के नाम से रिन्यूअल नहीं करवा रहे। उसमें अड़चने ला रहे, काफ़ी अड़चने आ रही है। तो ये अड़चने नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका तो परिवार का अधिकार होता है। आज गवर्नमेंट अगर कोई अधिकारी है वो मर जाता है तो गवर्नमेंट उसके बच्चों को नौकरी देती है। ये तो एपीएमसी है, इनको देना चाहिए उनके लाइसेंस, मृत्यु वालों के उनके परिवार को लाइसेंस देना चाहिए। तो वो एक दूसरा हमने वालदे साहब को ये किए। और तीसरा ये किए कि आज आढ़तिया बंधु वहाँ पे जो व्यापार कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने उन लोगों की सुविधा नहीं करके दी है, एपीएमसी ने उन लोगों की मूलभूत सुविधा नहीं करके दी है। कुछ आढ़तिया रोड पे बैठते, पानी में बैठते, कीचड़ में बैठते हैं, और ये लोग ऊपर से नए लाइसेंस बना रहे। हमारी ये मांगनी है युवा आढ़तिया एसोसिएशन की तरफ से कि पहले जितने लोग वहाँ बैठे हैं उनको स्थानीय जगह दो, उनका व्यापार करने के लिए उनको जगह दो, उनको सुविधाएं दो। फिर अगर आपके पास जगह बचती है तो फिर आप नए लाइसेंस लगाओ। तो हमने वालदे साहब को हमने निवेदन किए कि तत्कालिक रूप में जो नए लाइसेंस ये लोग बना रहे वो नए लाइसेंस पहले रोका जाए। वहाँ पे आप जायजा लो कि कितने लाइसेंस धारक है, किनको जगह नहीं मिली है, और जिनको जगह नहीं मिली है उनको जगह उपलब्ध करा के दो। उसके बाद फिर वो विषय आएगा नए लाइसेंस का। तो हमने आज तो इन वालदे साहब को निवेदन दे के ये किया, अगर इस निवेदन से काम नहीं चलता है, ये नहीं होता है, तो आढ़तिया बंधु फिर आगे के राह के लिए मोकड़े हैं। फिर हम अपने हिसाब से आंदोलन करेंगे। हो सकता है इसमें कि आढ़तिया बंधु के शेष के भरोसे वो कलमना मंडी चलती है। अगर एक एसोसिएशन के द्वारा एक आवाज़ उठ गई कि आज हमें जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हम शेष नहीं भरेंगे, तो वहाँ का कामकाज, वहाँ का पगार, कर्मचारियों का पगार, सभापति का पगार, ये भी रुक सकता है। ये सभापति ने भूलना नहीं चाहिए। जिनके वजह से वो है, पहले उनका काम करना चाहिए। आज हमारे वजह से
हम जो सेस भरते हैं उसके वजह से कलमना मंडी चलती है, एपीएमसी चलती है। और आज अगर हमारी सुविधा को ध्यान में नहीं रखते तो उनकी सुविधा को हम सेस देना बंद कर देंगे जब तक हमारी भी मांगे पूरी नहीं होती है। युवा अत्या कई दिनों से लगातार तार कलमना मार्केट की समस्या को उठाते आ रहे हैं, परंतु वहां के अधिकारी एपीएमसी कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालत एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कलमना के हाल कितने खराब है आप देख सकते हैं। अब देखना है कि आला अधिकारी कब तक समस्या को हल कराते हैं। नागपुर से रीता खरेतिया की रिपोर्ट।